अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बिल्कुल बावर्ची स्टाइल अचारी बिरयानी। इस तरह की बिरयानी आपने शादी वगैरह में खाई होगी, लेकिन वही टेस्ट वही टेक्सचर अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को फॉलो कर लें और मुझे यकीन है कि आप बावर्ची की बिरयानी खाना भूल जाएंगे। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी अखनी बनाकर हम तैयार करेंगे। तो एक प्रेशर कुकर ले लें, उसमें 3 बड़े चम्मच यानी 300 ml तेल डाल करके गरम करें। तेल के गरम हो जाने पर इसमें हम 300 ग्राम प्याज डालेंगे और प्याज को हम गोल्डन हो जाने तक फ्राई करेंगे। जब प्याज ऐसे गोल्डन हो जाएगी तो इसमें से हम आधे से ज़्यादा प्याज उठा लेंगे, जिसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। और इसी के साथ इसमें से हम 2 चम्मच के बराबर तेल उठा लेंगे, इसका इस्तेमाल भी हम बाद में करेंगे। इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को स्लो कर देना है। अब इसमें हम गरम मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा, 2 इंच के दालचीनी के टुकड़े, आधा टीस्पून सिया जीरा, 6 अदद लौंग, 6 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 2 पत्ते तेजपान के। गरम मसाले डालकर 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लें। मसाले इसमें डालते हुए मैं एडिट नहीं कर पाई हूँ। अब इसमें हम डाल देंगे बीफ का गोश्त। तो यहाँ पर मेरे पास 1.25 किलो बीफ का गोश्त है, जिसे मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके वॉश किया और इसका पानी पूरी तरह से निथार लिया था। गोश्त को चलाते हुए इसका कलर चेंज होने तक इसे भून लें मीडियम फ्लेम पर। गोश्त का कलर चेंज हो गया है, पिंक से ब्राउन हो गया है। अब आंच को कम करें और इसमें हम 6 से 7 हरी मिर्च खड़ी डाल रहे हैं और इसी के साथ इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट 3 टेबल स्पून डालेंगे और 2 टेबल स्पून दही डालेंगे फ्रेश ताज़ा, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पर मैं 1.5 छोटे चम्मच नमक इसमें शामिल कर रही हूँ और 2 टमाटर की स्लाइस इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गोश्त को टमाटर के साथ मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए और भूनेंगे। 250 ml यानी 1 कप के बराबर पानी डालकर अच्छे से मिला लें। आपके पास कोई सा भी गिलास या कप हो, उससे आप 1 कप पानी नापकर इसमें डाल दें। इसमें हमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, बस आधा कप के करीब इसमें हम ग्रेवी चाहिए। नोट करें, इसमें सिर्फ 1 कप ही पानी आप डालें। कुकर के ढक्कन को लगाकर 2 सीटी हाई फ्लेम पर लेना है और इसके बाद 15 मिनट इसे हम लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। इस बीच हम बिरयानी का खुशबूदार मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। 3 टुकड़े दालचीनी के, आधा इंच के, 1 जायफल, 2 बड़ी इलायची, 6 हरी इलायची और 2 फूल जावित्री के। तो इनका हमें एक दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर मैं एक मिक्सी का जार ले लूँगी और इसमें मैं इसे हल्का सा पीस लेती हूँ। आप चाहें तो इसे हाथ से कूट सकते हैं। इस मसाले से बिरयानी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल टेगी स्टाइल में। इसे हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। इसके बाद एक बाउल में 100 ग्राम दही लेकर इसमें हम आधा टीस्पून येलो कलर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून शक्कर डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप इसमें ऑरेंज कलर डालकर भी मिला सकते हैं। मैं ऑरेंज कलर का यूज़ चावलों में दम लगाते समय करूँगी और इसका यूज़ भी हमें चावलों में दम लगाते समय ही करना है। अब देखिए यहाँ पर हमने चावल लिए हैं, तो ये 1 किलो से ज़्यादा यानी 1.25 किलो गोल्डन बासमती चावल हैं। इसे मैंने धोकर आधे घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। अब एक बड़े बर्तन में 2.5 लीटर पानी डालकर गर्म कर लें और गर्म पानी में हम डालेंगे 2 तेज पत्ते, 6 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 3 हरी इलायची और 1 छोटा चम्मच सिया जीरा और 6 से 7 हरी मिर्ची, 3 छोटे चम्मच नमक। इसमें चावल डालकर हमें इस तरह से पकाना है कि नमक का और मसाले का स्वाद चावल में ही रहे, बिल्कुल भी ख़त्म ना हो। थोड़ा सा तेल डाल दें जिससे चावल आपस में चिपकेंगे नहीं और खिले खिले रहेंगे। अब इसमें चावल डाल दें। अमूमन ये होता है कि जब हम बिरयानी के लिए चावल पकाते हैं तो पानी ज़्यादा रखते हैं और पकने के बाद चावलों में से एक्स्ट्रा पानी हटा देते हैं। इससे यह होता है कि पानी के साथ नमक का और मसाले का स्वाद भी बह जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। मैंने जो नमक, मसाला और पानी लिया है वो बिल्कुल अंदाजे से परफेक्ट है। इसमें चावल बहुत अच्छी तरह से बन कर के तैयार हो जाएगा और पानी बिल्कुल भी हमें फेंकना नहीं पड़ेगा। लिहाजा हमारे मसाले और नमक वगैरह का जो स्वाद है, टेस्ट है, वो भी नहीं बहेगा पानी के साथ। इसे कवर करेंगे और पानी में एक उबाला आने तक इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे। फिर मीडियम फ्लेम पर 90% यानी चावलों में 1 कनी रहने तक इसे पकाएंगे। बाकी कनी जब हम चावलों को दम पर लगाएंगे तो पूरी हो जाएगी। चावल पकेंगे तब तक हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। कुकर का प्रेशर कुदरती तौर पर रिलीज हो चुका है और आप देख सकते हैं गोश्त हमारा बहुत ही अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है।
और इसमें पानी भी आधा कप के करीब बचा है, बस इतना ही पानी हमें चाहिए। चावलों को यहाँ पर मैंने 90% तक कुक कर लिया है। आप देख सकते हैं पानी का जो मेजरमेंट्स था एकदम परफेक्ट था और बिल्कुल भी पानी हमारा जो है फेंकने या ड्रेन करने के लिए नहीं बचा है, ये इसी ने सोक कर लिया है। चावलों को हम चेक करेंगे, ये देखिए हाथ से इस तरह से दबा रहे हैं तो इसमें सिर्फ एक कनी है, ये हल्का सा कर रहा है, बस इसी स्थिति में हमें चावल चाहिए। अब इसकी हम परत लगाएंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब एक मोटे तले का भगोना या डेगचा लेकर इसमें हम गोश्त को पलट लेंगे। गोश्त को ऐसे सभी तरफ साइड में कर लें, उसका पानी बीच में रहने दें ताकि जब हम चावल की परत लगाएंगे ना तो ये तले में चिपकेंगे नहीं। अब यहाँ पर लिया है हमने आम का अचार, इसकी रेसिपी मैंने चैनल पर अपलोड कर रखी है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप आम के अचार को हम ऐसे गोश्त के ऊपर फैला देंगे। आप मार्केट का आम का अचार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने जो खुशबूदार बिरयानी का मसाला तैयार किया है, इसमें से आधा हम अभी डाल देंगे और आधा हम चावल की ऊपरी परत पर डालेंगे। अब इसमें हम केवड़े का एसेंस डालेंगे जिससे बिरयानी में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब ऊपर से चावल की परत लगाकर गोश्त को पूरी तरह से ढक देंगे। जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे आप करते जाएं। आपकी बिरयानी बिल्कुल देगी स्टाइल में बनकर के तैयार होगी, एकदम मस्त, बहुत फ्लेवरफुल, खुशबूदार। सूफियाना पुलाव, हरियाली मटन और शामी कबाब की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। इन रेसिपीज़ को आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। आधे चावल की मैंने परत लगा ली है और आधे चावल मैंने बचा लिए हैं। इस स्टेज पे हमने दही में जो येलो कलर मिलाकर रखा था ना, वो डालेंगे। हम ये कलर गोश्त की परत पर नीचे भी डाल सकते थे, लेकिन मैं बीच में इसलिए डाल रही हूँ कि बिरयानी में इससे बहुत अच्छा इक्वल एक साथ सब तरफ अच्छा कलर आता है। अब इसके ऊपर बाकी के बचे सारे चावल डालकर अच्छे से फैला लेंगे। इसके ऊपर बिरयानी का बचा हुआ मसाला ऐसे फैलाते हुए सब तरफ डाल दें। अब इसके ऊपर ऑरेंज कलर डालेंगे, तो थोड़े से दूध में ऑरेंज कलर का पाउडर मैंने घोल कर रख लिया था, ऐसे चावल के ऊपर डाल दें। अब जो प्याज हमने शुरू में फ्राई कर रखी थी, इस फ्राई प्याज को हम चावल के ऊपर ऐसे डालकर अच्छे से फैला लेंगे। मैं रिकमेंड करूंगी कि इस बिरयानी को आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको रिजल्ट बेस्ट मिलेगा। लास्ट में इसमें हम डालेंगे तेल। तेल अभी तक हमने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है, तो जो तेल हमने प्याज को फ्राई करते समय उठाया था वो तेल इसके ऊपर हम डाल देंगे, सभी तरफ फैलाते हुए अच्छे से। ऊपर से तेल डालकर मिलाने से ये पूरे मसालों की जो खुशबू है एब्जॉर्व कर लेता है और पूरे पुलाव बिरयानी में बहुत अच्छा सा टेस्ट देता है, खुशबू देता है देगी स्टाइल में। अब एक ढक्कन को कॉटन के कपड़े से ऐसे बांध लीजिए और इसे बर्तन के ऊपर ढक दीजिए। बिरयानी में दम देने के लिए बर्तन को 3 मिनट के लिए तेज़ आंच पर रखेंगे। जब इसमें अच्छी भाप बन जाएगी तो फिर आंच को पूरी तरह से धीमी कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए दम देंगे। पोट का तला मोटा है तो आप इसी तरह से धीमी आंच पर दम दे लीजिए। अगर पोट का तला पतला है तो एक तवा पोट के तले के नीचे रख दीजिए। 10 मिनट बिरयानी में दम देने के बाद हमने इसे 10 मिनट के लिए फ्लेम बंद करके इसी तरह से छोड़ दिया था। अब आप देख सकते हैं बिरयानी जो हमारी एकदम परफेक्ट और बहुत मस्त बनकर तैयार हुई, बिल्कुल टेगी स्टाइल में, वही खुशबू वही जायका। तो आप देख सकते हैं एक एक दाना खिला खिला है और जो हमारी अचारी देगी बिरयानी है एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। बिरयानी को एक प्लेट में सर्व करके आपको दिखाती हूँ। एक बोटी में आपको तोड़कर दिखाती हूँ। गोश्त भी हमारा पूरी तरह से गल करके तैयार हुआ है, बहुत ही गर्म है बिरयानी अभी फ़िलहाल के लिए। तो आप भी इस बिरयानी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सच बता रही हूँ, आपके मेहमान आपकी तारीफ़ के पुल बांध देंगे और बहुत ही खुश हो जाएंगे इस बिरयानी को खाकर। ये बिरयानी इतनी डिलीशियस और टेस्टी बनती है। तो उम्मीद करती हूँ ये बिरयानी आपको पसंद आई होगी। बिरयानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के नोटिफिकेशन पर प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कीजिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।